Dear learners, Assalamu alaikum. This is exercise 7.5 of second year maths. Now, this is question number 1. Find the value of parallelepiped for which the given vectors are 3 edges. आपको 3 edges given है और आपने volume of parallelepiped find करना है. So, the volume of parallelepiped is given by the scalar triple product U dot V cross W. इसे कहते हैं जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. वाई? क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर आता है. ठीक है जी. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल का ये फॉर्मूला है और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? बाय डिटर्मिनेंट मेथड. तो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करना है कि जो 3 वेक्टर्स हैं आपने इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे पुट करने हैं. तो पहला कोफिशिएंट आई का आएगा, देन जे का एंड देन के का. सो 3 पहले आएगा आई का कोफिशिएंट. अब जे का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें 0 है तो यहाँ 0 डालेंगे और के का कोफिशिएंट 2 है. नेक्स्ट वेक्टर में वी में आई का जो वेक्टर आई का कोफिशिएंट 1 है, जे कोफिशिएंट 2 एंड के कोफिशिएंट 1. यहाँ पे साइन का लाजमी हमने ध्यान रखना है. और डब्ल्यू में जो आई का कोफिशिएंट है वो नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे और माइनस जे में -1 आएगा और 4 के का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा. इसको आपने एक्सपेंड करके सोल्व करना है सिंपली. तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं जी? यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसके जो सामने की रो और कॉलम है 3 के सामने की वो हमने छोड़ते हुए ये जो बाकी बचता है वो इसको हमने डिटर्मिनेंट में लिख लेना है. सो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 2 1 -1 4. दरमियान वाला नंबर जो है जो उसके साथ आता है -0. अब 0 के सामने वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 0 4 प्लस 2 1 2 0 -1. अब आपने जैसे इसको सोल्व कर लेना है जी. डिटर्मिनेंट मेथड कैसे करते हैं कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे लिखेंगे जी 3 बाहर आएगा और अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे. सबसे पहले इसको करना है, पहले इसको नहीं करना. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में आएगा जी माइनस. और ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लगाना है. और जो दूसरे नंबर्स हैं वो हैं जी 1 एंड -1. ये आ जाएगा 3 के साथ. इसी तरह -0 के साथ करेंगे. जो अंदर के नंबर्स हैं 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इस 1 को 0 के साथ 1 0 प्लस 2. ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आ गया और 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इसको आपने अब सॉल्व करना है. 3 2 4 टाइम्स इज 8, माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम्स 1 -0 4 1 टाइम्स 4 -0 प्लस 2 1 टाइम -1 इज -1 माइनस 2 टाइम्स 0 टाइम्स इज 0. और इसको आगे करेंगे 3 8 + 1 इज 9 एंड ये 0 हो जाएगा. इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो गया. एंड प्लस 2 टाइम -1 इज -2. तो 3 9 टाइम 27 27 -2 इज 25. दिस इज द फाइनल आंसर. ये है जी सेकंड पार्ट. इसमें भी आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फार्मूला. तो इसमें भी जी हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड. और डिटर्मिनेंट को आपने ओपन करना है. यहाँ मैंने कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं और इसको अब मैं एक्सपेंड करूँगी. डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हुए पहले ये वाला लिखेंगे फर्स्ट जो इसका नंबर है और उसके साथ का रो और सामने वाला कॉलम छोड़ देना है. और जो बाकी बचेगा वो यहाँ पे हमने लिख लेना है -1 -2 -3 1. इसी तरह यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले का और ये -4 है तो 2 माइनस आ जाएंगे तो एक को हमने ब्रैकेट में लिख लिया. अब -4 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छोड़ते हुए यहाँ पे हमारे पास बचता है 1 -2 2 1 1 -2 2 1 और लास्ट -1 है, ये -1 आएगा. और यहाँ पे बनेगा 1 -1 2 -3. अब इसको सोल्व करते हैं. ये आ जाएगा 1. इसके साथ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा -2 -3 एंड माइनस माइनस +4 1 टाइम्स 1 माइनस -2 टाइम्स 2. इसके ब्रैकेट्स का आपने ध्यान रखना है. -1 1 टाइम्स -3 माइनस -1 टाइम्स 2. तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं. -1 टाइम 1 इज -1 माइनस 3 2 टाइम्स 6 प्लस 4 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम्स 4 -1 1 टाइम -3 is -3 minus minus plus 2 1 times 2. So 1 and -1 -6 is -7. -7 plus 4 1 plus 4 is 5. -1 -3 plus 2 is -1. So -7 1 time -7 4 5 times 20. 1 times 1 is +1. The answer will be 14. This is the final answer.
Similarly, in part number 3, you have to find the volume of parallel pipe by using the determinant method, and now we have to expand it. Okay, after expansion we have to solve it. तो यहाँ पे solve करने हुए यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को 1 से करेंगे, आएगा -1 minus minus plus 1 plus 2. Here is 2 times 1 is 2 plus 0 plus 3. 2 1 times 2 plus 0. So -1 plus 1 is 0. ये आ जाएगा 0. Plus 2 2 times is 4 plus 3 2 times 6. 4 plus 6 is 10. This is the final answer. Question means you have to find 3 scalar triple product, that is A dot B cross C. पहले ये फाइंड करेंगे, इसी तरह B dot C cross A फाइंड करेंगे, एंड thirdly C dot A cross B फाइंड करेंगे। ये तीनों आपने जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स है वो फाइंड करने हैं। सो हियर A is 3 minus 1 5, B 4 3 minus 2, and third is 2 5 1. Similarly in B dot C cross A, first B लिखेंगे then C and then A. B is 4 3 minus 2, C is 2 5 1, and A is 3 minus 1 5. Lastly C 2 5 1 A cross B. So A is 3 minus 1 5 and this is 4 3 minus 2. अब इन तीनों को एक्सपेंड करके आंसर सेम आना चाहिए। सो जी यहाँ पे तीनों डिटर्मिनेंट्स को मैंने एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे आप वर्किंग चेक कर सकते हैं कि तीनों का आंसर यहाँ पे 117 आएगा। तो इट मीन्स के जो आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये साइक्लिकली सेम होता है। साइक्लिकली का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आप लिखें A B एंड C, एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चले A डॉट B क्रॉस C। तो अगर B से स्टार्ट करें तो B के बाद क्या आएगा, C एंड देन A। तो ये आएगा जी B डॉट C क्रॉस A, ये इक्वल टू, अब यहाँ से अगर C से स्टार्ट करें तो देन आएगा A। तो इट मीन्स C डॉट A क्रॉस B, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज द रिजल्ट एक्चुअली। In question number 3, you have to prove that these are vectors given. These vectors are coplanar. Coplanars mean lying in the same plane. Coplanar means lying in the same plane. So अगर कोई वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है, इसका मतलब ये होता है कि जो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका आंसर 0 आएगा। सो यहाँ पे अगर हम पहले वेक्टर को A नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो अगर हम इन तीनों को नाम दे दें, सो A डॉट B क्रॉस C, दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर 0 आना चाहिए अगर ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो हमने यही चेक करना है कि इसका आंसर कोप्लेनर का 0 आता है या नहीं इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम इसको पहले जैसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। 1 minus 2 3 minus 2 3 minus 4 एंड 1 minus 3 5। सो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे और इसके बाद देखते हैं कि जी आंसर 0 आता है या नहीं। तो जी आफ्टर एक्सपेंशन इसको सॉल्व करने के बाद यू सी दिस इज 3 minus 12 plus 9। सो 3 minus 12 is minus 9 plus 9, द आंसर इज 0। तो आंसर 0 आया है तो आपने ये एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखना होता है। अगर आप क्वेश्चन में कुछ कहा गया है कि प्रूव्ड है तो एट द एंड आपने रिजल्ट में लिखना होगा दैट दिस इज प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिंस A डॉट B क्रॉस C दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 सो द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर आप ये इस तरह से एंड पे लिख लेंगे तो इसकी आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसके आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। In question number 4, you have to find the constant alpha such that the vectors are coplanar. तो यहाँ पे गिवन है कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं और आपने कांस्टेंट अल्फा फाइंड करना है। इट मीन्स के अगर आप यहाँ पे इसको लेट कर लें, यहाँ पे आप पहले स्टेटमेंट लिख लें, लेट A इज दिस वेक्टर, B इज दिस वेक्टर एंड C इज दिस वेक्टर, ताकि आपको कोई मसला ना हो कि A B C आया कहाँ से। तो पहले आप इसको लेट कर लें। तो लेट करने के बाद आपने ये लिख लिया कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कि ये गिवन है कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, सो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और इसको लेट हमने किया हुआ है, लेट नहीं बल्कि गिवन है कि वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ 1 minus 1 1, 1 minus 2 minus 3 एंड 3 minus अल्फा 5 इक्वल टू 0। इसको ओपन करना है, एक्सपेंड करना है और सोल्व करके इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से वैल्यू आएगी अल्फा की। So learners, after expansion you will get the values like this। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, -3 अल्फा माइनस अल्फा इज -4 अल्फा
and minus 10 plus 14 plus 6, this is equal to plus 10 equal to 0. सो -4 अल्फ़ा इक्वल टू -10 आ जाएगा, प्लस 10 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो -10 डिवाइड बाय -4, और इसको कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा 5/2. दिस इज़ द आंसर. सो जिस सेकेंड पार्ट में भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा की, और आपने बिल्कुल वैसे जैसे फर्स्ट पार्ट किया कि आपने ए बी सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद वेक्टर्स को प्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हम लिखेंगे. और बिल्कुल फर्स्ट की तरह आपने जैसे पहले क्वेश्चंस किए इनको करना है एक्सपेंड. मींस ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कैसे चलेगी इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, और आपने इसको सही तरह से ओपन करना सीख लेना है अगर आपको नहीं आता तो. सो 1 यहाँ पे लिखेंगे, -1 2 -1 1, ये एक्सपेंशन करनी है इसकी, और इसके बाद इसको करना है सॉल्व. 1 2 अल्फ़ा 1 एंड -1 1 -1 अल्फ़ा -1 इक्वल्स 0. इसको आप सॉल्व करते हैं. सो 1 एंड -1 प्लस 2 इज़ 1, प्लस 2 अल्फ़ा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2 अल्फ़ा से. 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 अल्फ़ा, प्लस माइनस माइनस 2 अल्फ़ा टाइम्स 2 अल्फ़ा, दिस इज -4 अल्फ़ा स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1 टाइम अल्फ़ा इज अल्फ़ा इक्वल टू 0. अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, -4 अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, दिस इज प्लस अल्फ़ा, एंड दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज प्लस 2 equal to 0. So from here you will use the quadratic formula -b plus -b square minus 4ac over 2a. So यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस टाइम्स -1 प्लस माइनस b is -1 square minus 4a is 4, c is -2 over 2a, 2a is 4. तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं जी. 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 32 over 8, दैट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 over 8. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट के. तो ये है जी इसका फर्स्ट पार्ट. इस तीनों जो आपके पास जो इसके पार्ट्स हैं उसमें आपने यूज़ करना है जी साइक्लिक परमुटेशन, जिसमें हम आई जे के का प्रोडक्ट निकालते हैं. आई जे के इसको आपने चलाना है जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि उल्टी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो आई क्रॉस जे क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं. आई क्रॉस जे क्या आएगा, के. इसमें अगर जे क्रॉस के करें तो वो इक्वल आएगा आई के, और के क्रॉस आई जे के इक्वल, के क्रॉस आई इक्वल टू जे. तो ये आपने यूज़ करना है. और अगर हम उल्टा चले, फॉर एग्जाम्पल अगर के क्रॉस जे करें तो माइनस आई हो जाएगा. तो सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको सॉल्व करना होता है. यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये आता है जी आई क्रॉस जे और ये डॉट के. सॉल्व करते हुए आपने ये बात का ध्यान रखना है कि पहले को क्रॉस को सॉल्व करना है. सो 2 आई क्रॉस जे इज के, यहाँ पे के आ जाएगा एंड डॉट के. सो 2 और के डॉट के क्या होता है 1, तो 2 टाइम 1 इज 2. दिस इज द आंसर. सो नेक्स्ट पार्ट 3j डॉट के क्रॉस आई, ये आ जाएगा जी 3j डॉट के क्रॉस आई. व्हाट इज के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज जे, दिस इज जे. तो जे डॉट जे इज 1. ये आपने बात याद रखनी है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है सेम में आई डॉट आई वो 1 होता है, इस तरह जे डॉट जे ये भी 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है. ठीक है जी. तो यहाँ पे जो जे डॉट जे आएगा इसका आंसर 1 आएगा. 3 टाइम्स 1, दिस इज 3. थर्ड पार्ट इज के आई जे, इसको भी आप इस तरह ही लिखते हैं, के डॉट आई क्रॉस जे. ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने की एक मेथड है. सो यहाँ पे के डॉट, पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे. आई क्रॉस जे, व्हाट इज आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज के. सो के एंड के डॉट के इज 1, द आंसर इज 1. द लास्ट पार्ट इज आई के. इसको पहले इस तरह से लिखते हैं, आई डॉट आई क्रॉस के, इस तरह से लिखेंगे. और पहले इसको सॉल्व करना है जी इसके क्रॉस को. तो आई क्रॉस के, व्हाट इज आई क्रॉस के. अब ये देखें आई क्रॉस के उल्टी साइड पे है, तो इसका आएगा जी माइनस जे, आई डॉट माइनस जे. और अगर आप यहाँ पे देखें आई डॉट जे होता है 0. क्यों, क्योंकि अगर आप आई डॉट आई करें सेम वाले का डॉट 1 होता है और डिफरेंट वाले का डॉट 0 होता है. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 इज बी पार्ट इज यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इक्वल्स 3 यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू. इसको आपने प्रूफ करना है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइक्लिक परमुटेशन में ये तीनों सेम होते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे सिंस
कि ये जो हमारे पास तीनों होते हैं u डॉट v क्रॉस w, ये इक्वल होता है v डॉट w क्रॉस u के, और ये भी इक्वल होता है w डॉट u क्रॉस v के। तो इसका मतलब है कि हम तीनों को इसकी जगह, हम तीनों की जगह यही लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे भी u डॉट v क्रॉस w लिख लेते हैं। यहाँ पे आप सिंस लिख लिया, यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को देना लाजमी है, u डॉट v क्रॉस w स्टेटमेंट लाजमी लिखेंगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको यहाँ पे पता हो कि ये चीज़ लाजमी लिखनी है। अगर आप 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3u डॉट v क्रॉस w, ये आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और आपके पास यहाँ पे 4 वर्टिसेस गिवन है, और तो यहाँ पे आपने लेट कर लेना है, दिस इज ए वर्टेक्स, दिस इज बी वर्टेक्स, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है जी, ये लेट कर लिया आपने। उसके बाद आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। पहले तो देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल्स 1/6, और यहाँ पे आएगा ए बी ए सी ए डी, ये है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वर्टेक्स का हर किसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा ए बी ए सी और ए डी। ये आपने जी 7.1 में आपको याद होगा कि आपने किया था कि कैसे ए बी फाइंड करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। इसी तरह यहाँ पे ओ सी माइनस ओ ए आएगा, और ये आएगा जी ओ डी माइनस ओ ए। यहाँ पे हमने वर्टिसेस को करना है माइनस, तो ओ बी इज़ 3 2 1 माइनस ए वर्टेक्स इज 0 1 2। इस तरह हम सबको माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप माइनस करें 3 2 1 में से 0 1 2 माइनस करें, तो फर्स्ट माइनस करना है, 3 माइनस 0 इज़ 3, 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 1 माइनस 2 इज़ -1। इसी तरह यहाँ माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट माइनस करेंगे और सेकंड वाले सेकंड माइनस करेंगे। 1 माइनस 0 इज़ 1, 2 minus 1 is 1 and 1 minus 2 is -1. Similarly in third, 5 minus 0 is 5, 5 minus 1 is 4 and 6 minus 2 is also 4. ये आपके पास आ गए 3 वर्टिसेस के आंसर्स। और अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए बी ए सी ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6, और साथ आपने, क्योंकि ये होता है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है आपने इन 3 वेक्टर्स का। तो यहाँ पे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे पहले निकालते रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, वो वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 1 -1 1 1 -1 एंड 5 4 4। इसको करना है जी एक्सपेंड, और देन मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा। सो आफ्टर एक्सपेंशन एंड सॉल्विंग इट यू विल गेट 14/6। 14/6 को करना है जी कैंसिल, 2 7 times 14 एंड दिस इज 16, 2 8 times 16 and 2 3 times 6. The answer is 8/3. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 में भी आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला 1/6 ए बी ए सी ए डी। सो यहाँ पे ए बी क्या है जी, पहले हमने ए बी फाइंड कर लेना है। इसको आप नाम दे दें ए का बी, एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। और अब आपने ए बी फाइंड करना है, और ए बी कैसे फाइंड होता है, ओ बी माइनस ओ ए से। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3 2 9 -2 1 8। इनको माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 3 minus 2 is 1, 2 minus 1 is 1 एंड 9 minus 8 is also 1। इस तरह ए सी फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है। इनको हम माइनस करेंगे सी माइनस ए। अब सी क्या है 2 1 4, और माइनस ए है जी 2 1 8। इसका आंसर निकालेंगे। इस तरह डी आपके पास है 3 3 10 -2 1 8। इनको माइनस करके आंसर निकालना है। ओके जी, तो माइनस करके आपके पास ये 3 वर्टिसेस बन जाते हैं, और इसका अब आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो 1/6 और साथ लिखेंगे इसका डिटर्मिनेंट। ए बी आपके पास जो आंसर आया है 1 1 1, इसके साथ 0 0 -4, और ये आ जाएगा जी 1 2 2। ये बात का ध्यान रखना है कि आपने ए के साथ ही सबके डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, ए बी ए सी ए डी ही रहेगा। ए के साथ ही सबको आपने फाइंड करना है, और आप इसको एक्सपेंड करके आंसर निकाल लेना है। Okay, so after expanding it, you will get 8 minus 4 plus 0 over 6. 8 minus 4 is 4 and 4/6. इसको cancellation करेंगे, 2 2 times 4, 2 3 times 6. You will get the answer 2/. Number 7 is find the work done if the point at which the constant force F is applied to an object moves from P1 to P2.
तो जी आपके लिए वर्क डन फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट टी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी कि P1 से P2 जो ऑब्जेक्ट है वो गया है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो होता है P2 माइनस P1 फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे 2 4 6 माइनस 3 1 माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 माइनस 3 4 माइनस 1 6 प्लस 2। तो 2 माइनस 3 आ गया माइनस 1 4 माइनस 1 3 एंड 6 प्लस 2 इज 8। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी और फोर्स गिवन है ये, तो F इज इक्वल्स 4i प्लस 3j प्लस 5k। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू फाइंड द वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू आपके पास ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका लेंगे डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 3j प्लस 5k और डॉट माइनस 1i प्लस 3j प्लस 8k। तो आपने दोनों को या तो आई जे की फॉर्म में लिखना है या दोनों को कॉमर्स की फॉर्म में लिखना है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से और के वाले को के से। सो 4 माइनस 1 टाइम माइनस 4 आएगा प्लस 3 3 टाइम 9 प्लस 5 8 टाइम्स 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क डन इक्वल्स 45 यूनिट्स। ये दिस इज द आंसर। नाउ टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम जी कॉमा की फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों को आई जे की फॉर्म में लिख लें या दोनों कॉमर्स की फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आएगा जी 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28, कॉमा की ब्रैकेट जरूरत नहीं है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, यहाँ प्लस 0 लिख लेते हैं। और माइनस 4 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है प्लस 8। सो 28 प्लस 8 इज 34। तो W इज इक्वल टू 34 यूनिट्स। ठीक है जी, मैं आपको यूनिट्स का पहले बता चुकी हूँ कि आंसर में जो बुक का आंसर है उसमें यूनिट्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि वर्क डन का कोई ना कोई यूनिट होता है इसलिए आप यहाँ पे लिख लें तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। हेयर इज 36 यूनिट्स। In question number 9, this is a particle is displayed from the point A to point B under the action of these forces. तो 3 फोर्सेस आपको गिवन है, तो फाइनल फोर्स निकालने के लिए आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। तो जी आई वाले को आई में प्लस करेंगे, जे वाले को जे में प्लस करेंगे और के वाले को के में प्लस करना है। सो 10i प्लस 4i 14i 14 माइनस 2 इज 12i। एंड यहाँ पे माइनस जे प्लस जे से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट प्लस 5j आ जाएगा एंड दिस इज 11k। तो ये आपके पास बनेगी फाइनल फोर्स द सम ऑफ 3 फोर्सेस। अब आपने फाइंड करना है जी डी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस हुआ है पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, तो दिस इज अ फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा जी b माइनस ए। तो 6 2 माइनस 2 में से माइनस कर देंगे a पॉइंट विच इज़ 5 माइनस 5 माइनस 7, इसको माइनस कर देते हैं। सो 6 माइनस 5 इज़ 1, 2 प्लस 5 इज़ 7 एंड माइनस 2 प्लस 7 इज़ 5। सो ये आ गया जी f और ये आ गया d। अब आपने करना है जी इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड f डॉट d। तो आई जी की फॉर्म में कर लें या कॉमा की फॉर्म में कर लें, ये आपकी मर्जी है। 12 1 से 12 आ जाएगा प्लस 5 7 35 प्लस 11 5 टाइम्स 55। इसको आपने अब प्लस करना है, इसको प्लस करें तो आंसर आता है जी 102 यूनिट्स। द वर्क डन इज 102 यूनिट्स। और यही क्वेश्चन में कहा गया था कि शो करें कि टोटल वर्क डन 102 यूनिट्स आता है, और हमारा यही आंसर आया है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल। Question number 10 is a force of magnitude 6 units acting parallel to this 2i minus 2j plus k displaces a point of application from this point to this point and you have to find the work done. तो मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है जो कि पैरेलल एक्ट कर रही है इस फोर्स के। तो जब भी फोर्स पैरेलल एक्ट करेगी तो उसको हम लेते हैं F इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे ये फोर्स आएगी, इसको आप नाम दे दें F, इसको F1 कर लें, इसको F2 कर लें। मतलब कि जो एक फोर्स है वो दूसरी फोर्स के 6 यूनिट्स पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर इसका पैरेलल फोर्स निकालें तो आपको इसका मैग्नीट्यूड के साथ इसकी आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी F1 इक्वल्स 6 और यहाँ पे F का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, F यूनिट वेक्टर इक्वल्स F वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आ जाएगा जो 6 और ये मैग वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस k और डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। सो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है जी, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे और कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे। कोफिशिएंट्स इज 2 स्क्वायर प्लस ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो माइनस है उसको अंदर ब्रैकेट के अंदर ही मर्ज रखना है, बाहर नहीं लिखना। प्लस ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। सो 6
2i minus 2j plus k over square root 2 square is 4 plus minus 2 square is also plus 4। तो जब भी आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर निकालना है या कोई पावर निकालनी है तो आपने ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करनी है। अगर माइनस का स्क्वायर निकालें या माइनस की कोई पावर निकालें आपने ब्रैकेट्स का लाजमी यूज़ करना है। सो प्लस 1 स्क्वायर इज प्लस 1, दिस विल बी 6 2i minus 2j plus k over square root 9 and square root 9 is 3, 6 2i minus 2j plus k over 3। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f इज इक्वल 2i माइनस 2j प्लस के टाइम्स 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4i माइनस 4j प्लस 2k। दिस इज द फाइनल फोर्स एंड यू हैव टू फाइंड r इक्वल्स, अब यहाँ पे है फ्रॉम डी डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया है, दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट। फाइनल में से इनिशियल माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 7 माइनस 1 2 3, इसमें से माइनस करेंगे ना, यहाँ पे इसको माइनस करना है। 5 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 7 माइनस 3, 5 minus 1 is 4, 3 minus 2 is 1 and 7 minus 3 is also 4. This is the displacement D and now you have to find the work done by using the formula F dot D. The dot product of force and displacement is work done. तो जी डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है जी आई का आई कंपोनेंट से लेते हैं और जे का और के साथ कंपोनेंट लेंगे। 4 टाइम्स 16 आ जाएगा, माइनस 4 1 टाइम्स 4 एंड प्लस 2 4 टाइम्स 8। आई जे के नहीं आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। दिस इज प्लस 8। नाउ 16 माइनस 4 इज 12 एंड 12 प्लस 8 इज 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। Question number 11, a force F is applied at the point this and the point you have to find the moment of force. What is moment of force? This is denoted by tau, that is torque is equal to R cross F. F cross R नहीं लिख सकते, R cross F ही लिखना है वरना गलत हो जाएगा। ये होता है जी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसका आंसर एक वेक्टर ही आता है जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा जी, अब आपके पास फोर्स तो है और आर क्या है, आर एक्चुअली डिस्टेंस है। जैसे आपने एफ डॉट डी था, डी डिस्प्लेसमेंट था, इसमें आर भी वही डिस्टेंस ही है एक्चुअली दो पॉइंट्स में, लेकिन वर्क डन में हम इसको डी से डिनोट करते हैं और इसमें हम उसको आर से डिनोट करते हैं। तो आर यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट द पॉइंट जो होगा वो आपने इनिशियल पॉइंट रखना है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो अबाउट द पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट रहेगा और जो दूसरा पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट होगा। तो ये हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3। ये बात ध्यान में रखनी है कि अबाउट द पॉइंट वाले को बाद में रखना है, क्योंकि अक्सर ये बच्चे भूल जाया करते हैं कि पहले कौन सा रखना है और बाद में कौन सा रखना है। अब इसको करते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 माइनस 3। सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 1 इज 0, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। एंड नाउ टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ टॉ इज आर क्रॉस एफ। इसका लेना है जी आपने क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है जी डिटरमिनेंट मेथड से, डेट इज आर क्रॉस एफ। ऊपर आएगा आई जे के, ऊपर लिखने हैं पहले आर के कोफिशिएंट्स और देन एफ के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, और अब इसको करना है जी एक्सपेंड। तो जी एक्सपेंड करने के बाद ये आ जाता है 2i माइनस 7j माइनस 2k, डेट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, एक फोर्स दी गई है एफ जो कि पास कर रही है एक पॉइंट ए से, और मोमेंट ऑफ फोर्स अब आपने अबाउट द पॉइंट बी फाइंड करना है। तो बी आपको मैंने बताया है कि जो आपके पास अबाउट द पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे आर फाइंड करने के लिए बी में से ए फाइंड करना है, ए माइनस बी करना है, क्योंकि बी आपका इनिशियल पॉइंट है और हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस किया जाता है। सो यहाँ पे है जी 2 माइनस 2 5, इसको माइनस करना है 1 माइनस 3 1 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 एंड 5 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 प्लस 3 इज 1, 5 माइनस 1 इज 4। नाउ फाइंडिंग आर क्रॉस एफ, दैट इज टॉर्क, द मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, और ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड आई जे के। ऊपर लिखेंगे जी आर के कोफिशिएंट्स और नीचे लिखेंगे के कोफिशिएंट्स, एफ के कोफिशिएंट्स। सो आर इज 1 1 4 एंड एफ इज 4 0 माइनस 3, क्योंकि जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है। अब इसको एक्सपेंड करना है और आंसर निकालना है। So after expansion and solving it, you will get minus 3i plus 19j minus 44k as the final answer.
क्वेश्चन नंबर 13 भी जी सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें आपको फोर्स दी गई है F और आपके पास 2 पॉइंट्स हैं A और B और आपने मोमेंट ऑफ F फाइंड करना है अबाउट दैट पॉइंट B। सो टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F और यहाँ पे R आपके पास जो है वो फाइंड होगा A माइनस B से, ओ ए माइनस ओ बी लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस 2 1 माइनस 2 0 माइनस 2। इनको आपने करना है -1 माइनस 2 माइनस 0 एंड 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा जी -1 -2 एंड 3। दिस इज आर और आपने इसका क्रॉस लेना है एफ के साथ। सो टॉक यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लेंगे इसका डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस आई जे के और ऊपर आएगा आर विच इज -1 -2 3 and f is 2 1 minus 3. Now expanding it and solving it, plus k minus 1 plus 4. The answer will be 3i plus 3j plus 3k. Question number 14 is find the moment about A 1 1 1 of each of concurrent forces. These are the forces where P 201 is the point of concurrency. Concurrent forces क्या होती हैं जो A के point पे. Question number 14 is find the moment about A of each of the concurrent forces where P201 is the point of concurrency. Point of concurrency is the point where all the forces act at one point. These are called the concurrent forces. Now you have to find the moment tau equal R cross F. तो R और F फाइंड करना है। तो R तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और अबाउट द पॉइंट जो है वो पहले बता चुकी हूँ कि उसको इनिशियल पॉइंट कंसिडर किया जाता है। सो आर यहाँ से लेंगे इक्वल पी माइनस ए करेंगे क्योंकि अबाउट द पॉइंट को इनिशियल पॉइंट लिया जाता है। इनिशियल पॉइंट को हमेशा बाद में लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। सो पी इज 201 माइनस ए इज 111। इसमें से माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे। 2 minus 1 is 1, 0 minus 1 is -1 and 1 minus 1 is 0. This is the displacement R. Now you have to find F. These are the three forces. The sum of all the forces will be given by F is equal to F1 plus F2 plus F3. All three forces का sum करेंगे और यहाँ से force निकालेंगे। एडअप करने के लिए जो I कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, J कंपोनेंट्स को अलग कर लें ताकि आसानी हो जाए इसको ऐड करने में। +2j + 5j ये सारे J कंपोनेंट्स हो गए। इस तरह K कंपोनेंट्स को ऐड करना है। फर्स्ट वाले में K कंपोनेंट नहीं है, सेकंड में -K है और यहाँ पे है जी +2K। अब इसको सॉल्व करना है। I + 3i is 4i. This is -2j plus 2j will be cancelled out and this is +5j and here is +2k minus k is +k. This is the final force, resultant force of all the three forces. Now we will find the moment by using this formula R cross F. Here we use the determinant method to find torque, the cross product of R and F. यहाँ पे आ जाएगा जी आई, इसको एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट को, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड किया तो इसमें भी हम एक्सपेंड करेंगे और इसको सोल्व करना है। सो आफ्टर एक्सपेंशन इसको सोल्व करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, तो ये आ जाएगा -1 टाइम 1 इज -1 -0 -j 1 टाइम इज 1 -0 एंड +k 5 1 टाइम 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा। सो हेयर -1i -j एंड +9k, ये इसका आंसर बनेगा। एक बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि आपने वेक्टर साइन लगाना और जो ये हैट लगाया जाता है यूनिट वेक्टर्स पे, इसको नहीं भूलना, ये प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। क्वेश्चन 15 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.5 वेयर अ फोर्स F is given and it is applied at point P and you have to find the moment about the point Q. So using the formula tau equals R cross F, first you find R equals, तो यहाँ पे जी आपने मोमेंट अबाउट द पॉइंट 211 फाइंड करना है। तो ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये होगा जी फाइनल पॉइंट। इसका मतलब है कि आप P माइनस Q करेंगे। ये बात याद रखनी है कि P माइनस Q ही होगा, Q माइनस P करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जी P फर्स्ट करते हैं 1 -2 3 और उसमें से माइनस किया जाएगा 2 1 1। इनिशियल पॉइंट को हमेशा बाद में रखा जाता है। सो 1 -2 -2 -1 एंड 3 -1 इस तरह से लिख लें आप ताकि आपको कोई मसला ना हो, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करें, आंसर गलत हो जाएगा। 1 -2 इज -1 -2 -1 इज -3 एंड 3 -1 इज 2। दिस इज R and F is given as F equals 7i plus 4j minus 3k. And now we find the cross product by using the determinant method I, j
k, the coefficients of r is -1, -3, 2 एंड f के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 7, 4, -3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। सो आफ्टर एक्सपेंडिंग इट आई इक्वल्स, आई के साथ क्या आ जाएगा जी, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9 एंड -4 2 टाइम्स 8, -j, -1 को -3 से करें आएगा 3, -7 2 टाइम्स 14 प्लस k, -1 4 टाइम्स इज -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 टाइम्स 21 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 9 - 8 इज 1 -j, 3 - 14 इज -11 एंड प्लस के -4 + 21 इज 17। सो यहाँ पे आ जाएगा जी i + 11j + 17k। दिस इज द फाइनल आंसर।